तो स्वागत है आपका द स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में लगभग पासे वाले सवाल आपको देखने को मिलते हैं। डाइज कहते हैं इंग्लिश में जिसे। आपने देखा होगा कि एक दो सवाल प्रत्येक एग्जाम में पासे वाले आते हैं। अपन ने जो मुहिम शुरू की है उसमें मैं आपको बीएसटीसी और सी सीईटी की पूरी रीजनिंग करवाऊंगा। उसमें से अपन बीएसटीसी का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पासा डाइज देखिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं। आपको ऐसा एक घन के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रकार का एक बॉक्स का बॉक्स बना हुआ मिलेगा। इसे अपन कहते हैं पासा। क्या कहते हैं इसको? इसको अपन पासा कहते हैं। अगर बात करें अपन पासे की, आप देखेंगे कि इसमें किनारे कितने होते हैं। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक नीचे नीचे 12। तो पासे में किनारे होते हैं वो होते हैं 12। किनारे का मतलब ये लाइनें आपको दिख रही है ना, ये वाली इस प्रकार जैसे कि आप एक कमरे को देखोगे तो कमरे के जो किनारे दिखेंगे आपको वो कितने दिखने वाले हैं? 12 दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 12। अब बात करते हैं अपन कोने की। तो कोने जो आपको ये ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 और ऐसे कैसे 4 नीचे होते हैं, यानी कि कोने कितने होते हैं? 4। तो पासे में किनारे तो होते हैं 12 और कोने कितने होते हैं? 4। 4 कोने होते हैं। अब सतह या फलक, फलक का मतलब होता है कि फेस जो सामने से दिख रहा है वो देखिए 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला तल, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो कितने फलक होते हैं? 6 हो जाएंगे। ये तो हो गई नॉर्मल बात कि भाई पासे में कितने किनारे होते हैं, तो 12 होते हैं। कोने कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। सतह या फलक कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक। अब अंक की बात करें तो एक पासे पर 6 फलक होते हैं, यानी कि उस पर कितने अंक लिखे हुए मिलेंगे आपको? 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 अंक लिखे हुए मिलेंगे आपको प्रत्येक पासे पर। यानी कि 3 तो आपको दिखेंगे और 3 अदृश्य रहेंगे। जब भी आपके परीक्षा में सवाल आएगा तो आपको 3 फलक तो दिखेंगे और 3 फलक है वो क्या रहेंगे? अदृश्य। उसमें से आपको एक, कोई भी एक के पीछे वाला या फिर एक के सामने कोई भी एक संख्या दी हुई होगी, 2 3 4, उसके सामने वाला पूछेगा आपको या फिर उसके पीछे वाला पूछेगा, अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखेंगे अपन कि डिफरेंट, यानी कि क्या अंतर होता है घन और पासे में। एक पासे तथा एक घन में क्या अंतर होता है। आप देखोगे कि ये एक घन है, ये घन की तरह पासा भी होता है, वो किसकी तरह होता है? घन की तरह ही होता है। इसी प्रकार का पासा भी होता है, लेकिन घन है इसकी लंबाई चौड़े और ऊंचाई हमेशा समान रहती है, लेकिन पासे की लंबाई चौड़े ऊंचाई वो समान नहीं होती है। आपने जब दोस्तों आपने देखा होगा कि महाभारत में जो मामा शकुनी वाले पासे होते थे फेंकता है, तो वो कैसे होते हैं? एकदम इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से होते हैं। जी जी। इस पर भी 6 अंक होते हैं। घन के भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ये मुख्य अंतर होता है। ये पासा है, लेकिन एक घन है वो इस प्रकार का नहीं हो सकता। ये क्या है? घन। तो घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो एक प्रकार की होती है। तो अब अपन देखेंगे कि पासे में किस प्रकार के सवाल आते हैं। देखिए, पहला सवाल है, 3 का विपरीत अंक क्या होगा? 3 का विपरीत अंक क्या होगा? अब आपको बताना है। ये 3 जो लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने आपको क्या बोला था? पासे पर 3 अंक दिखेंगे आपको। देखो 1 2 3 दिख रहे और 3 ही अदृश्य है। तो आपको पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, यानी कि 3 के जस्ट अपोजिट में क्या होगा। तो अपन को उत्तर देना है कि 3 के जस्ट अपोजिट में क्या होगा। तो 3 के जस्ट अपोजिट में होगा, वो हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला नेक्स्ट सवाल। 4 का विपरीत अंक बताइए। क्या बताना आपको? 4 का विपरीत अंक बताना। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये रहिए। 4 का विपरीत अंक बताइए। अब 4 का विपरीत अंक बताइए। तो 4 का विपरीत अंक मैं बताऊंगा आपको 1 5 और 6। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाले सवाल, इसमें तो आपने 3 का विपरीत पूछा, 4 बता दिया। अब यहाँ पर मैंने 4 का विपरीत अंक पूछा, तो मैंने 1 5 और 6 बता दिया। आप बोल सोच रहे होंगे कि ये वाले सवाल कैसे हो रहे हैं, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अपन देखते हैं कि पासे है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। एक तो कौन सा होता है? साधारण पासा, यानी कि ऑर्डिनरी डाइस, और दूसरा होता है आपके मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। अब क्या अंतर होता है वो देखिए। साधारण पासे का मतलब होता है यदि किसी भी पासे पर, मान लीजिए कि ये पासा है, पासा पासा है, मान लीजिए इस प्रकार से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पासा है। अब पासे पर किसी पासे के तीनों फलकों में से किन्हीं भी दो निकटवर्ती का योग, किन्हीं भी दो निकटवर्ती अंकों का योग है वो 7 हो जाए। कितना हो जाए? 7 हो जाए। अंक कितना होना चाहिए? निकटवर्ती का योग कितना होना चाहिए? 7। अगर निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब वो साधारण पासा है। इसका मतलब वो कौन सा पासा है? साधारण पासा है। दूसरा, अगर किसी भी निकटवर्ती का योग 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, निकटवर्ती का योग 7 नहीं हो रहा है,
इसका मतलब वो कौन सा पासा है, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला जो सवाल था अपने पास ये रहा, पहला जो सवाल था अपने पास 3 का विपरीत अंक। अब इसको देखिए ये मानक पासा है या स्टैंडर्ड पासा। देखिए 5 और 3 कितने हो रहे हैं 8, 5 और 1 कितना हो रहा है 6, 3 और 1 कितना हो रहा है 4। क्या कहीं पर भी 7 हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो ये मानक पासा नहीं है। यानी कि ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है, सॉरी मानक पासा है, साधारण पासा नहीं है। अब मानक पासा है तो आपको क्या करना है, जो विपरीत पूछ रहा है उनमें ऐसा अंक ढूंढना है कि उन दोनों का योग कितना हो जाए 7। जैसे कि ये किसका पूछा है 3, तो 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 3 में मैं कितने जोड़ूंगा 4, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 का विपरीत अंक बताना है आपको, क्या बताना है 4 का विपरीत अंक। अब 4 का विपरीत अंक, अब यहाँ आप देखोगे तो 4 और 3 कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं, 4 और 3 कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं। अब दो अंकों का योग कितना हो गया 7, इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। कौन सा पासा हो गया, ऑर्डिनरी डाइज, यानी कि साधारण पासा हो गया। अब साधारण पासा है तो अंकों का जो योग है, सॉरी जो विपरीत अंक है वो जो छिपे हुए अंक है उसमें से कोई भी हो सकता है, यानी कि छिपे हुए अंक है 1, 5 और 6, इसका मतलब 1, 5 और 6 में से कोई भी हो सकता है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, अब मान लीजिए कि आपसे पूछे, पहले तो आपको पासे का पता लगाना है, ये सिंगल डाइज के लिए है, ठीक है। दो वाले के लिए, तीन वालों के लिए अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंगल के लिए अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि ये पासा है 4, 2, 6, 4, 2, 6। अब आपको पूछा जाए कि 6 के विपरीत अंक बताइए, 6 का क्या बताना है विपरीत अंक। आप देखिए क्या निकटवर्ती दोनों का योग 7 हो रहा है, क्या निकटवर्ती दोनों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, इसका मतलब ये मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज है तो इसके 4 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा, 6 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछे आपसे कि 2 का विपरीत अंक बताइए, तो 2 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत अंक बताइए, तो 4 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात ध्यान में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। मान लीजिए कि यहाँ पूछता आपको, ठीक है 3, 4, 5। अब आपसे पूछे कि 5 का विपरीत बताइए, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, छिपे हुए अंक 1, और कौन सा नहीं है 2, और कौन सा नहीं है 6, इनमें से कोई भी हो सकता है। जहाँ 7 हो गया वहाँ 7 नहीं बनाना है, लेकिन जहाँ पर 7 नहीं हो रहा है वहां पर कितने बनाने हैं आपको 7 बनाने हैं। आई बात समझ में, ठीक है, धन्यवाद।